तो जिस जगह हनुमान बेनीवाल की सभा होने वाली है उससे ठीक एक दिन पहले और उस सभा स्थल से ठीक थोड़ा सा आगे मेरे साथ में साधु संत और काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिरकार स्थितियाँ क्या है और कल की सभा कैसे होने वाली है, सरकार के खिलाफ कौन बिगुल कैसे बजाया जा रहा है। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। कल के दिन की स्थितियाँ क्या रहेगी और ये आंदोलन क्यों खड़ा किया जा रहा है? दादूराम सत्यराम, मेरा नाम परमानंद दास है। मैं सालासर बालाजी से आया हूँ और ये जो आंदोलन चल रहा है ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। यहाँ पर ये दादू दयाल जी महाराज का तपोवन था। इसको कुछ पूंजीवादी लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए वर्तमान गवर्नमेंट ने इस सुंदर वन को जो है बिल्कुल वीरान बना दिया है, जिसमें लाखों पेड़ों को काट करके हज़ारों जीव जंतुओं की निर्मम हत्या की है। और निर्मम हत्या करते हुए यहाँ पर जो है ये बिल्कुल वीरान जो है ये जंगल बना दिया है। तो इन जीव जंतुओं की पीड़ा को, इनकी पुकार को संतों ने सुना और संतों ने सुनकर के एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। 1.5 महीने से सरकार से खूब जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खूब अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उन पूंजीवादी लोगों की सुन रही है, संतों की नहीं सुन रही है। क्योंकि संतों से मुझे लगता है कि इनको केवल वोट लेने होते हैं, वरना इनको और कोई दूसरा फ़ायदा नहीं है। क्या सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधिमंडल ने संतों के साथ में कोई सामंजस्य से बिठाने के लिए बातचीत की है? बिल्कुल बातचीत करते हैं, सरकार के नुमाइंदे आते हैं, लेकिन वो हल्का हल्का थोड़ा लोभ दिखाते हैं। ये दादू दयाल जी महाराज की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, उनकी जो है वाणी को मानने वाले संत हैं। ये किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आएंगे। दिनों से आंदोलन चल रहा है ये अनिश्चितकालीन? ये लगभग 2 महीना पूरे को होने आया है, पौने 2 महीने हो गया है। 2 महीने में सरकार के प्रतिनिधिमंडल कितनी बार आए हैं? कई बार आ गए हैं बीच बीच में, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग हमारी एक ही है कि हमें ये ज़मीन हमारे नाम नहीं चाहिए। ये जैसा वन था वैसा वापस ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ये भूमि बने, इसमें वही हज़ारों जो जीव जंतु घूमते थे, विचरण करते थे, उनका जीवन चलता था, वैसा वापस ये चलता रहे। सरकार क्या चाहती है? सरकार जो है रेड जोन रिको लाई है, जो यहाँ के पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाएगी, यहाँ की जन आबादी को भी नुकसान पहुँचाएगी। तो संतों की यही पुकार है कि भाई ऐसा नहीं करके, यदि आप खोलना ही चाहते हो, सरकार विकास की बात करती है तो विकास करो। यहाँ पर कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए लाओ, जीवों के संरक्षण के लिए लाओ, आयुर्वेदिक औषधालय महाविद्यालय लेकर के आओ, दादू संस्कृति विश्वविद्यालय लेकर के आओ, दादू रिसर्च सेंटर खोलो, कुछ भी खोलो, लेकिन ये रेड जोन नामक जो विनाशक प्रोजेक्ट लेकर के सरकार आई है, ऐसा विनाशक विकास हमें नहीं चाहिए। कल का आंदोलन है महाराज जी, कल के आंदोलन के अंदर कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ होने वाली है। तापमान भी 45-50 डिग्री के करीबन पहुंच रहा है। स्थितियां बहुत विकट है क्योंकि खुले आसमान तले जिस तरीके से लोग बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, बहुत दुर्लभ स्थितियां हैं। सरकार को सोचना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने एक लाइन कही है कि या तो कल मैं आंदोलन करना छोड़ दूंगा या फिर राजस्थान सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर दूंगा। लेकिन महाराज जी, आपको भी ये सोचना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार है, सनातन के नाम पर आई है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, खुद को कह रही है कि हम राष्ट्रवादी है, हमसे बड़े कोई राष्ट्रवादी हो नहीं सकते। कल आप आंदोलन कर रहे हैं, कल को कोई आपको पाकिस्तानी कह देंगे तो क्या स्थितियाँ उत्पन्न होगी? क्योंकि कहा तो जा रहा है, कल ही CBSE से एक लड़के को पाकिस्तानी कहा गया किसी पत्रकार के द्वारा। बताइए। तो सर देखो, इसमें मेरा नाम दयालदास स्वामी है और मैं केवड़ा जयपुर से टोंक से हूँ। और इसमें देखो, सरकार के द्वारा जो ये रिको जो चलाया गया है, इसमें ये भाजपा संतों का मतलब आड़ लेकर के ये चुनाव जीती है। तो अगर कोई संत इसमें आकर के इस रिको को बचाए, पर्यावरण को बचाए, तो इसमें कोई भी अगर किसी नाम का मतलब ओहदा दे तो हम सब तैयार हैं इसको सहने के लिए। पर अगर ये सरकार इस हमारे जो मांगे हैं उसको मांगों को पूरी करे, और कल जो हनुमान बेनीवाल आ रहा है वो इस संतों की मांगों को पूरा करने के लिए आ रहा है। खुद का इसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई नाम नहीं है, पर इसमें जो सरकार जो हनुमान बेनीवाल आ रहा है तो वो संतों की जो मांगे हैं, और संतों ने जो ये रिको जो रेड जोन रिको है इस गवर्नमेंट ने दिया है, इसको हटाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पूरा ज़ोर शोर से मेरा जो प्राण है, अगर सरकार नहीं सुनती तो जितना मेरा प्राण है, तन मन है, उस रिको में हटाने के लिए। क्या लगता है, कल मान लीजिए कि हनुमान बेनीवाल आते हैं, सभा को संबोधित भी करते हैं, लेकिन सरकार की जूं नहीं रेंगती है, तो फिर स्थितियाँ क्या, कोई घेराव करेंगे या फिर अनिश्चितकालीन इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा? तो वैसे तो अभी तक तो ऐसा कुछ निर्णय लिया नहीं लिया गया है। अगर मान लो नहीं होता है, कहा गया कि अगर हनुमान बेनीवाल जहाँ पहुँच जाता है वहाँ निश्चित ही है कि वो धरना और जो ये रेड मतलब उसका जो होता है सरकार को ठिकाने पर लाने का काम कर देते हैं। कितने दिनों से साधु संत बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2 महीने से बैठे हैं।
क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में? सरकार डबल इंजन की है, दिल्ली में भी यही सरकार है, राजस्थान में भी यही सरकार है। डिप्टी सीएम का नाम सीधे तौर पर नाम सामने आ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इसको बदला जा रहा है। साधु संतों की आपकी भी मांग है कि इसको प्रकृति के लिए बचाया जा सके। क्या विकास होना चाहिए? सरकार कह रही है कि हम तो विकास कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी क्या मांग है? सरकार कह रही है कि विकास, आप कह रहे हैं विनाश, दोनों की परिस्थितियों के मध्य आंदोलन कहाँ खड़ा है? दादूराम सत्यराम में स्वामी भागीरथदास दादूपंथी। सरकार विकास कर रही है, विकास मानते हैं, होता है, लेकिन इस जगह जो एरिया है वो रेड जोन एरिया है। रेड जोन का मतलब होता है हवा दूषित, पानी दूषित और सब कुछ, पूरा सब कुछ दूषित होना है, गंदगी गंदगी होना है। जिस देश में ऐसी कई जगह है दुनिया में जहाँ पे रेड जोन लगता ही नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी पोल है जहाँ पे रेड जोन लगते हैं, लेकिन वो भी वहाँ लगते हैं जहाँ बंजर भूमि हो, जहाँ पे जीव जंतु नहीं हो, पेड़ पौधे नहीं हो, अरावली पर्वतमालाएं नहीं हो, पुराना के जो इनका नदी नालों का एरिया नहीं हो, पानी का स्रोत नहीं हो, या फिर अरावली पर्वतमालाएं नहीं हो, या संतों की आस्था का कोई केंद्र नहीं हो। ये सारी परिस्थितियाँ यहाँ पर विपरीत हैं। सरकार ने मनमानी करी है और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये कर रही है, जिसमें सरकार का भी फ़ायदा पहुंच रहा है। जिम्मेदार कौन है? एक ही लाइन में बताइए। सीधी बात, भाजपा जिम्मेदार। भाजपा जिम्मेदार है। अगर कल को ये साधु संत बैठे हैं इस भट्टी के ऊपर, जिस तरीके से बहुत विकट परिस्थितियाँ, फिर से कहूँगा मैं, अगर इनके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई प्राण त्याग देता है, तो फिर इसकी परिकल्पना क्या होगी, आप सोच रहे हैं? सरकार वो होगी कि साधु सतया जात है, रावण कौरव कंस जो हुए हैं उनका भी महाराज वंश नहीं रहा है, उनकी भी इस परिणाम भुगतना पड़ा। या संतों की आत्मा को 45 दिन तक से जलाया जा रहा है, सताया जा रहा है, और आवाज़ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। दूसरी सरकारों से उम्मीद क्या करते हैं? दूसरे होते हैं, आज हमें महसूस हो रहा है दूसरी सरकारें होती, इतने दिन संतों को यहाँ नहीं बैठना पड़ता। ये सठ दर्शन के संत यहाँ आकर के बैठ रहे हैं, तप रहे हैं, और इतनी विषम परिस्थितियों में इन्होंने दिन रात गुजारा है, यहाँ पर भूखे प्यासे रहे हैं और अंगारों पे शरीर जलाया है, लेकिन सरकार की जून नहीं रेंकी। क्यों? क्योंकि उनको खुद का बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। डिप्टी सीएम का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद अपने निजी स्वार्थ के लिए इस भूमि का सत्यानाश किए जा रहे हैं? क्यों नहीं है? उनका जब है ही जगह उनका है, उनका यहाँ से वोट लेते हैं, इस जगह से वो रात दिन खड़े रहते हैं, उनको पता है उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र से वो खुद आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में महाराज जी मैं आपकी इसका निवारण करवा दूंगा। दूसरे दिन वो सावड़दा गांव जो पास में पड़ता है, दूदू के पास, वहाँ जाते हैं और उस क्षेत्र के ऊपर जहाँ संतों को सबसे ज़्यादा आपत्ति है, जिस भूमि पर जहाँ दादू खोड़ था, दादू जी महाराज का, जहाँ हमारी पूर्वजों की हमारी अस्थियाँ वहीं आनी है, उस जगह पर उन्होंने डेयरी आवंटित कर दी। तो सबसे बड़ा इसका दोषी कोई होगा तो वो प्रेमचंद बेरवा होगा। कल की रूपरेखा क्या है, कुछ विचार है आपके? कल की रूपरेखा, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं मानेगी। एक बात बताओ, ये लोकतांत्रिक देश है और जनमत जनभावना सबसे आगे रखी जाती है, और कल लगभग जो है 1.5 से 2 लाख लोगों की जो है आने की संभावना है। पूर्व तैयारियां फुल चल रही है, उनको लेकर के बड़े बड़े डूम भी लगाए जा रहे हैं, बड़ी व्यवस्था 1.5 लाख लोगों की, 2 लाख लोगों की भोजन व्यवस्था भी की जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि कल जो है कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपको एक और बार बता दूं कि किसान आंदोलन के तौर पर बीजेपी सरकार की हठ धर्मिता को लेकर के लोग अलग अलग क्यास लगाए जा रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हज़ारों लोगों की जान चली गई, फिर भी सरकार ने अपना निर्णय बड़ी मुश्किल से वापस लिया, जिसको बोला गया कृषि कानून। बीजेपी सरकार एक तरीके से माना जाए तो हल्की सी हठ धर्मिता की सरकार है। जिस लक्ष्य पर चली जाती है, परिणाम चाहे कोई भी हो, दिखती नहीं है। ये पहले ही मौका होगा जब हनुमान बेनीवाल ने कल ही एक स्लोगन कह दिया था, या तो मैं आंदोलन करना छोड़ दूंगा या फिर सरकार को घुटने पर लाऊंगा। अगर सरकार मान लेती है तो ये पर्यावरण के लिए सही होगा क्या? बिल्कुल पर्यावरण के लिए सही होगा। दूसरी बात, आप हठ धर्मिता की कर रहे हो, तो ये कई सारे हट होते हैं, त्रिया हट, राज हट, एक योगी हट भी होता है। यदि सरकार नहीं मानती है, कुछ नहीं करती है, ये जीवन दादू दयाल जी महाराज का दिया हुआ है और मोक्ष स्थली कहलाती है। यहाँ पर मरने के बाद हमारी हस्तियाँ आती है, तो हम जीते जी यहीं पर समर्पित हो जाएंगे। हजारों जो संत जो है दादू दयाल जी महाराज को मानने वाले हैं, वो लोग जो है यहाँ पर, जो हमारा ध्येय था जीवित समाधि का, तो कई संत जो है जीवित समाधि लेने के लिए तैयार है, और ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संतों का सेवक जो हनुमान बेनीवाल है वो खड़ा है। उसने कहा है कि महाराज जी मैं खड़ा हूँ आपकी सेवा में, और मैं जो है पूर्ण जो है सचेतन होकर के जो है ये बात विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि ये रिको हटा करके ही सांस लूँगा। 100 बात की एक बात, जो धारा नहीं रुक सकती चट्टानों से, सागर उसका अभिनंदन करता है। लेकिन एक हठ धर्मिता की बात कही तो साधु संतों ने स्पष्ट बात कही कि अटल निश्चय है,
प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन ज़मीन का सत्यानाश, भूमि का सत्यानाश नहीं होने देंगे। चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सिंगल इंजन की हो या डबल इंजन की, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सरकार का रखवाला अगर डिप्टी सीएम के ऊपर ही अगर सवालिया निशान लगे तो फिर पब्लिक आखिर जाए तो जाए का। अगर बाढ़ ही खेत को खाए तो खेत बेचारा क्या करे। स्थितियाँ क्या रहेगी, हमारे इस रेड प्लस न्यूज़ के मार्फत सारी स्थितियाँ बताई जाएगी। हम लगातार कवरेज करते रहेंगे। कल हनुमान बेनीवाल का डंका बजेगा। पर्यावरण के प्रति पहली ऐसी रैली होगी जो किसी पॉलिटिकल स्तर से हट कर के वसुधैव कुटुंबकम की ओर हो गया। जगह जगह से बैनर सजे हुए हैं। साधु संत अपने इस उमस भरे दौर के अंदर खड़े हैं। उनका लक्ष्य एकदम अटल है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आखिरी बात यही है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरा दोस्त एक्स, मैं हूं मनोज विश्नोई।